मिडल ईस्ट से सबसे बड़ी सबसे तनावपूर्ण खबर सामने आई है। एक ऐसा रास्ता जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था करीब से देखती है और आज उसने कुछ हद तक सांस ली है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहां से पूरे विश्व का करीब 20% तेल गुजरता है, जहां युद्ध के बीच तेल बाजार और वैश्विक सप्लाई पहली बार इतने बड़े संकट में है। अब राहत की खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मुज से नजरिए जरूरी सामान ले जाने वाले जहाजों को अनुमति दे दी है, लेकिन यह अनुमति पूरी तरह नहीं खुलना है। मतलब ये पूरा मार्ग नहीं खुला, सिर्फ वही जहाजों को जाने दिया जा रहा है जो ईरान के पुराने नियमों को मानते हैं। अब ये क्यों मायने रखता है? जब यह रास्ता बंद हुआ था तो तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने लगी, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में असर होने लगा। जहां गैस, पेट्रोल, डीजल और बिजली के दाम रोज बढ़ते नजर आए। ये तेल की नली है जहां हर 5 में से 1 बैरल तेल दुनिया का गुजरता है। लेकिन इस छूट की शर्तें क्या है? पहली बात, जहाजों को पहले ईरानी अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। दूसरी, किसी भी जहाज को बिना अनुमति पास नहीं होने दिया जाएगा। मतलब पूरा रास्ता आज भी नियंत्रण के तहत है और अर्थव्यवस्था को राहत नहीं है, बल्कि सिर्फ थोड़ा सांस लेने जैसा कदम लिया गया है। तलाशी के आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ जहाजों जैसे कि भारतीय एलपीजी और तेल टैंकर इस तंग रास्ते से सुरक्षित निकल चुके हैं, लेकिन चारों तरफ से सुरक्षा खतरे अभी भी बरकरार हैं। सीधे शब्दों में कहें, ईरान ने कहा है कि हम जरूरी सामान ला सकने वाले जहाजों को जाने देंगे, लेकिन बाकी दुनिया को अपने नियम मानने होंगे। देश में पेट्रोल डीजल के दाम पहले से भारी हैं, चलमन बीमारियों के दाम, बढ़ते जाल का असर, और अब हर घर तक पहुंच रहा है सिर्फ तेल ही नहीं, उत्पादों की कीमतें भी। जब तक पूरा रास्ता खुलता नहीं या युद्ध में कोई बड़ा मोड़ नहीं आता, दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और तरक्की दोनों अस्थिर ही रहेंगी। अब सवाल यह है कि क्या ये केवल एक थोड़ी राहत देने वाली रणनीति है या कहीं बड़ी राजनीतिक और आर्थिक चाल का हिस्सा है? एक संकीर्ण जल मार्ग, एक युद्ध की राजनीति और दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगाती हुई नजर आ रही है। अब हम सबकी निगाहें वहीं हैं। क्या ये रास्ता पूरी तरह से खुल सकेगा या फिर दुनिया को ऊर्जा संकट में दबाव जाएगा? हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी संघर्ष की बुनियाद पर टिकी है। नमस्कार।